रेडी है ना आपसे कहेंगे तो चैप्टर का नाम लिख लेंगे। चल तो नहीं पढ़िए सन अभी ना काम तब ठीक है, तू लोग को पढ़ना है। रेडी, हाथ अंगूठा उठा देना। रेडी क्या करेंगे? रेडी हम कट कर देंगे, चलिए ना 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 आपसे करो, कट के नहीं करना, इसको मोबाइल में क्या आज अपलोड। रेडी बोल, ऐसा अंगूठा कर देना। चलो क्या पढ़े के बाद तो नहीं पढ़िए हम पढ़ाओ तो नहीं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साइंस का चैप्टर डेट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे नेचर में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कि फ्रूट का पकना, ठीक है, आपका अभी दिन है रात हो जाना, ठीक है, और रात है दिन हो जाना, बर्फ़ का पिघलना, तो ये नेचर में हमेशा चेंज होता रहता है। और चेंज को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आपके 10th लेवल में देखा जाए तो चेंज को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, डेट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज में वो चेंज मतलब उस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं जिसमें कोई नया केमिकल नहीं बनता है। जैसे कि सपोज ये आइस क्यूब हो रहा है, ये आइस क्यूब है, ये मेल्ट हो रहा है, तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ नया केमिकल नहीं बनता है, क्योंकि जब आइस मेल्ट करता है तो मेल्टेड आइस में भी वाटर के ही मॉलिक्यूल होते हैं एंड जो आइस है उसमें भी वाटर के ही मॉलिक्यूल है। सपोज एक पेपर है, मैंने उसको ऐसे क्या कर दिया, दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कुछ नया केमिकल्स नहीं बनने जा रहा है। यहाँ पे बस होगा क्या कि हमने पार्टिकल को सेपरेट कर दिया। दूसरी तरफ होता है आपका केमिकल चेंज में क्या होता है कि कुछ नया केमिकल बनता है। जैसे कि हमने जो पेपर है इसको हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो पेपर को जब बर्न करते हैं तो जैसे कि ऐश बनता है, एक नया तरह का केमिकल है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक नया तरह का क्या है, केमिकल है। ठीक है, तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि नए तरह के सबस्टेंस क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रूट, सपोज कोई फ्रूट है, ये फ्रूट क्या हो रहा है, पक रहा है। तो जब फ्रूट कोई पकता है तो उसमें भी क्या होता है, नया केमिकल बनता है, तभी तो उसका टेस्ट, उसका कलर, ठीक है, उसका कलर और उसका स्मेल सारा का सारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फ्रूट का पकना एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि ये स्मेल, नया स्मेल का आना, कलर का चेंज होना, ये अपने आप हुआ है, तो इसलिए फ्रूट का पकना क्या कहलाएगा, आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, तो नेचर में जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर आपसे पूछे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो भाई नेचर में होने वाले वैसे सारे केमिकल चेंज जिसमें नए सबस्टेंस क्या होता है, बनता है, नया सबस्टेंस क्या होता है, बनता है। जैसे कि अगर फ्रूट पक रहा है तो वहाँ पे नए नए सबस्टेंस बन रहे हैं, या अगर आप कागज़ को जलाते हो तो नया सबस्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो अब हम जो ये केमिकल रिएक्शंस हो रहा है इसको हम इसको कॉपी पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने कुछ तरीका बनाया। जैसे कि हमने इसके लिए बनाया सेंटेंस फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस फॉर्म बनाया, उसके बाद हमने क्या बनाया, केमिकल इक्वेशंस बनाया, डेट इज इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन। केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है हमारे नेचर में, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमने क्या बनाया, एक तो तरीका था पूरा सेंटेंस लिखे कि क्या क्या हुआ, दूसरा तरीका है कि केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्म में क्या है भाई कि जैसे हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, तो मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो उसको हम सेंटेंस फॉर्म बोलेंगे। और केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि इसमें भी अब दो कैटेगरी है, एक है आपका वर्ड इक्वेशन, ठीक है, एक इसका आपका है वर्ड इक्वेशन, एंड सेकेंड इज आपका सिम्बॉलिक इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में जैसे हम लिखते हैं कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है,
मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें हम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो देखिए जो जो सबस्टांस रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो नया चीज़ बनता है उसको हम प्रोडक्ट बनते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या करते हैं कि इनका सिंबल लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल के क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एरो बता रहा है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और यहाँ पे दो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। तो अब सिंबॉलिक जो इक्वेशन है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका बैलेंस और एक होता है क्या आपका अनबैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला जो रिएक्शन है अनबैलेंस है, बिकॉज बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या कि रिएक्टेंट के साइड यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के इधर दो एटम है, इधर एक ही एटम है। लेकिन ये आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, या इसी को डाल्टन ने क्या बोला था कि भाई एटम ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि दो ऑक्सीजन के एटम हैं, यहाँ पे दो ऑक्सीजन का एटम है और उधर एक ही एटम दिखाई दे रहा है। तो क्या एक ऑक्सीजन का एटम खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में रिएक्शंस कैसे हुआ होगा कि जब मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाते हैं तो आसपास हवा में जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट के दो ऑक्सीजन का एटम बना होगा, और ये मैग्नीशियम का एटम एक ऑक्सीजन को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और ये वाला ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये वाला ऑक्सीजन अगेन मैग्नीशियम के एक एटम से क्या किया, रिएक्ट किया और फिर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो एक्चुअली में जब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटता है तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं और 2 मैग्नीशियम का एटम क्या होता है, यूज होता है। तो अब देखिए इसमें अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखिए और प्रोडक्ट साइड में देखिए तो दोनों साइड में हर एक एलिमेंट का एटम क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें हर एक साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट का एटम बराबर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बैलेंस। ठीक है, इसके अलावा हमें इसके बाद पढ़ना था, इसके बाद हमें क्या पढ़ना था कि रिएक्शंस को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे कि सपोज आयरन जो है, आयरन वाटर से रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन का ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो क्या ये रिएक्शंस ऐसे ही हो गया है? कुछ स्पेशल सिचुएशन डेवलप होता है तब जाके रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुम्हारा देखो जो ये आयरन है लिक्विड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। आगे आप चल के पढ़ोगे जो ये आयरन होता है गैस से क्या करता है, हाइड्रोजन के वेपर से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बनाता है। तो हम इनका स्टेट मेंशन कर सकते हैं। चलो रहने दो, तू लोग पढ़ नहीं रहा है, हम कल हम स्टूडेंट सब रहेंगे, सामने पढ़ाएंगे।